क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना, वो दोपहर के टाइम से बनाना स्टार्ट किया था। आज ना दोपहर के खाने में मैं बना रही थी मटन का सिंपल सा सालन। और जब से बकरा ईद ख़त्म हुई ना, अब हमारे घर जो है वो गोश्त आया है। जब से ना हम सब्ज़ी खा रहे थे, क्योंकि गोश्त खा के मन जो है ना वो भर गया था। हस्बैंड ना आज गोश्त लेकर के आए थे, बोले थे एकदम बढ़िया सा सालन बना दो। तो बेसिक से मसालों में इसको मैंने बना दिया है। सबसे पहले आज ना मैं अपने सब्सक्राइबर लोग की कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे ना किसी जोया ज़ेबी ने कमेंट किया था, माशाल्लाह कितना प्यारा ही नाम है। उन्होंने ये कमेंट किया था कि अभी आप अपनी मॉर्निंग से लेके ना नाइट तक की रूटीन शेयर करो। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। ऐसा हो नहीं सकता मेरे सब्सक्राइबर किसी चीज़ की डिमांड करे और मैं उसको पूरा ना कर सकूँ। और मुझे किसी ने कमेंट किया था, उनका भी नाम मैं आपको बता दूं, उनका नाम है दानिश कमर। उन्होंने बड़ा ही प्यारा सवाल किया है। उन्होंने ये मुझसे कमेंट किया था, पूछा था कि आपकी जब यूट्यूब की पहली अर्निंग आएगी तो आप उसको क्या करोगी। तो मैं आपको क्या ही बताऊं, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे प्यार दे कि मैं उस लायक बन जाऊं कि मेरी अर्निंग जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं, यूट्यूब पे काम करना बहुत ही मेहनत का काम है। जो भी शख्स यूट्यूब पे आता है, काम करता है, वो अपना एक चैनल बनाता है ना, तो साफ जाहिर है कि वो अर्निंग करने आता है। यूट्यूब ऐसा कोई खेल नहीं है कि जिसे आप अपना शौक़ पूरा करें, आप अपनी पहचान बनाएं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब सिर्फ है अर्निंग करने के लिए। और पैसा एक ऐसी चीज़ है ना कि किसी को कभी ना ज़्यादा पड़ा है ना ज़्यादा लगेगा, हमेशा से जो है ना वो कम ही लगेगा। तो इंशाल्लाह मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मैं शुरू से यही सोची थी कि मेरी यूट्यूब से कोई भी अर्निंग कमाई आएगी ना, तो उसका एक हिस्सा सबसे पहले जो है मैं गरीबों को, जिन जो ज़रूरतमंद है उनको दूंगी। इंशाल्लाह नीयत तो मेरी यही है कि ये मेरी नीयत जो है मैं फिसलूँ ना, इसी नीयत पे मैं कायम रहूँ और मैं ज़रूर रहूँगी। ठीक है। और वैसे भी मेरे पास ना बहुत ज़रूरतमंद आते हैं, पता नहीं क्या है भाई, मैं भी तो इतना मतलब पैसे वाली नहीं हूँ। अल्लाह ने जो कुछ दिया अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो भी आते हैं ना तो मैं उनको खाली हाथ नहीं भेजती हूँ। तो मेरी यही नीयत है कि मेरे पास जो भी ज़रूरतमंद आएगा ना, तो मैं अपनी यूट्यूब की कमाई में से थोड़ा बहुत उनको दूँगी और इंशाल्लाह मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। अच्छा, दूसरा एक कमेंट आया था, उनका ना नाम मुझे नहीं याद आ रहा, मैंने बहुत याद किया। एक्चुअली इतने सारे कमेंट आते हैं ना तो फिर याद नहीं रहता है और फिर अंदर जाके चेक करना पड़ता है। तो उन्होंने ये कहा था कि अपना होम टूर दो अपने घर का, और आपकी कितनी फैमिली है, कितने बच्चे हैं वो भी बताओ। वैसे तो मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं मंगा ली थी घर सोप, जो काफ़ी वायरल साबुन है। हस्बैंड ना सारा दिन धूप में बाहर रहते हैं ना, तो उनकी स्किन जो है बहुत डल हो गई है। इतनी मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, पैसा कमाते हैं, शौक़ है ना वो पूरा करते हैं, तो हम लोगों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है हस्बैंड के बारे में सोचने के लिए। तो हर रोज़ मैं यही बोलती हूँ कि तुम्हारी स्किन इतनी डल हो गई है, तुम इतने सांवले हो गए हो, तो वो कुछ भी केयर नहीं करते। तो मैंने ना उनके लिए ये वाली साबुन मंगा ली थी। मैं सोची हो सकता है थोड़े से गोरे हो जाए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का जो कलर है वो ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको चेक करा देती हूँ। मैंने ना इसको अपने हाथों पे अप्लाई किया तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिखने को मिल रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो स्किन है हाथों की वो फेयर हो गई है और काफ़ी जो है ना वो सॉफ्ट हो गई है। और बहुत से लोग ना इसका अच्छा मैंने चेक किया था, बहुत ही अच्छी कमेंट है कि ये साबुन बड़ा ही अच्छा है। और कभी कभी कोई ऐसा दिन रहता है ना कि सारा दिन जो है वो नुकसान होता है। आज मेरे बच्चों ने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अच्छा हाँ, क्या ही बताऊँ से मुझे याद आया, किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि आप इस टॉपिक पे बोलती हूँ ना क्या ही बताऊँ, तो आपकी मुझसे बड़ा ही अच्छा लगता है अच्छा, यहाँ पे हमज़ा ने मोबाइल तोड़ दिया। मैंने हमज़ा को मारी और हस्बैंड को बोली ना कि इसने मोबाइल तोड़ दिया है। हस्बैंड बोले बच्चों को बिल्कुल भी मत मारना, शुक्र करो उसको कहीं चोट नहीं आई। तो यहाँ पे 2 मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया है और मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं आदिल को बोली जाओ तुम मोबाइल चेक कराओ, ये बनता है तो ठीक है।
फिर मैं ना कुछ टाइम बाद डिसाइड करी कि अब मैं मोबाइल बनाऊंगी ही नहीं, मैं ना एक टीवी लेकर आती हूँ और उसको दीवार पे फिट कर दूंगी। ये लोग जो है ना टीवी देखेंगे। फलक सायु तो दिन भर स्कूल में रहते हैं, उन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन ये हमजा ना बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो भैया 2 मोबाइल तो टूट गई, अब बची है 2 मोबाइल, एक हस्बैंड के पास एक मेरे पास। हस्बैंड सारा दिन तो बाहर रहते हैं और मैं अपने मोबाइल में तो आपको पता है क्या ही करती हूँ, शूट करती हूँ, ब्लॉग करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ। तो मैं आ गई थी ना हमजा के लिए टीवी लेने के लिए क्रोमा के शोरूम में। इसके बारे में मैं आपको इतना डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक टीवी बुक करा, मैंने अपने बजट के हिसाब से टीवी को जो है ना वो बुक करा ली। और यहाँ पे एक चीज़ देखो तो दूसरी भूल जाओ, लेकिन सब कुछ हम नहीं ले सकते। मैं टीवी इसलिए ले रही हूँ ना ताकि हमजा मेरा मोबाइल ना मांगे। टीवी बुक करा के ना मैं आ गई थी घर। मैं सोची थी ना कि आज ही टीवी जो है हमको घर पर मिल जाएगा, लेकिन एक दिन बाद देंगे वो लोग घर पर ला करके। यहाँ पे ना हस्बैंड लेकर आए थे एकदम फ्रेश वाला आम, जो कि कितने खूबसूरत लग रहा है। तो मैं इसको ना अच्छे से धो के पोंछ के फिर रख दूँगी, जिसका मन करेगा वो खाएगा। मैं तो आम इतना नहीं खाती हूँ भाई। और मेरी ना एक जालिम बहन आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आई हूँ कक्को किचन के इधर क्योंकि वो मेरी बहन है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, उसकी वीडियो में मुझे आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं जब भी आती हूँ ना तो ये बंदी मुझे घर पे मिलती नहीं है। हम लोग 2-3 बहन आए, हम लोग 5 बहन है, लेकिन फिलहाल हम लोग 3 जो है ना वो ज़्यादा ही आते हैं इनके यहाँ। तो जैसे मैं आई ना दरवाजे पे, तो बच्चे ने बोला मम्मी है नहीं। मैं बोली मम्मी कहाँ गई, तेरी मम्मी को मालूम पड़ गया क्या मैं आई करके? तो बोले दादी के वहाँ गई है। तुम आए ना, बोले तो दादी के वहाँ गई है मम्मी। तो ये ऐसी है ना, हम लोग आते हैं ना तो वो भाग जाती है अपने ससुराल दादी के वहाँ, क्योंकि हम लोग कुछ खाते पीते भी नहीं है। खाली मैं थोड़ा मस्ती बहुत करती है, जीजा की बहुत खींचती हूँ, तो वो डर से ना जीजा तो बिल्कुल मेरे पास नहीं आते। हम लोग आए कब से, ये बच्चे बोल रहे खाला तुम आए ना, मम्मी चले गए दादी के वहाँ। तो मैं आई हूँ, मेरी बड़ी वाली बहन आई है, छोटी वाली आई है, ये बच्ची ने मुझे नाश्ता कराई और मैं खुद जाके किचन पे, आप लोग देख सकते हो। तो देखो गाइस, ये हम लोगों ने खुद ही चाय बनाया है। ये चाय मैंने खुद बना के पी हूँ। जीजा ने चाबी दी है, बोले तुम लोग बैठो, मैं उसको बुला के लेके आता हूँ। जीजा ने नाश्ता भेजे और हम लोगों ने नाश्ता किया, चाय पिया, लेकिन अभी तक वो बंदी आई नहीं। अब मैं जा रही हूँ इतना बड़ा मुँह गुब्बारे की तरह फुला के, और घर जाऊँगी तब उसको मैं बताऊँगी। और आप लोग बताइए ये उसने सही किया या रॉन्ग, प्लीज़ कमेंट्स में आना ही चाहिए अगर आप लोग मुझे भी पसंद करते हो तो।